एक नए तरीके से मिठाई। वैसे तो सूजी कई तरीके से मिठाई बनाई जाती है, जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं सूजी की एक नए तरीके से मिठाई। यह मिठाई आप अपने घर बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम सबसे पहले सूजी का डो बनाएंगे। सूजी का डो बनाने के लिए गैस पर पैन रख दिया है। अब पैन में दूध डाल देते हैं। यहाँ पर हमने दूध उबला हुआ लिया है। अब इसमें मिल्क पाउडर डालकर मिला लेते हैं। अब इसी में सूजी को भी डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। सूजी और मिल्क पाउडर को दूध में हम बिना गैस जलाए अच्छे से मिला लेते हैं। जब ये अच्छे से मिल जाएंगे तब हम गैस को चालू करेंगे। डो बनाने के लिए हमने बारीक वाला सूजी प्रयोग किया है। अगर आपके मोटे दाने वाले सूजी हैं तो आप मिक्सी में पीस कर तब डालें। अब सूजी और मिल्क पाउडर को अच्छे से दूध में मिला लिया है, इसमें लम्स नहीं है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और मीडियम आंच पर हम डो को बना लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और इसको बराबर चलाते हुए इसका डो तैयार कर लेते हैं। दूध और सूजी को हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे हमारे जले ना। गैस को हमने धीमा रखा है। ये सूजी हमारे धीरे धीरे दूध को सोख रहा है। डो हमारे मावा जैसा एकदम सूखा हो गया है। डो हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और डो को प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। जब तक कि हमारे डो ठंडे हो रहे हैं तब तक के हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने गैस पर पतीला रख दिया है और गैस हमारे पहले से ऑन है। अब पतीले में 1 कप चीनी डाल देते हैं और 1 कप पानी को डाल देते हैं। अब इसको बराबर चलाते हुए चीनी को गला लेते हैं। चीनी को हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे पतीले के तली में जले ना। ये चीनी हमारी गल गई है। अब चाशनी को हम धीमी आंच पर 5 मिनट तक पका लेते हैं जिससे चाशनी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। चाशनी को हमने धीमी आंच पर 5 मिनट तक पका लिया है। चाशनी हमारे थोड़े गाढ़े हो गए हैं। ये हमने नॉर्मल चाशनी बनाया है, किसी तार की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने बहुत देर तक नहीं पकाया है। अब चाशनी को गैस से हटाकर ढक कर रख देते हैं। डो हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम इलायची पाउडर मिला देते हैं। 1 चुटकी बेकिंग सोडा को डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं। अगर आप जब भी इस तरीके से मिठाई बनाएं तो बेकिंग सोडा केवल 1 चुटकी डालें। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो तलते समय फट जाएंगे। डो हमारे थोड़े टाइट हैं। थोड़े से हम दूध डालकर इसको अच्छे से मसल लेते हैं। हाथ से हम इसको अच्छे से मसल कर एकदम चिकना बनाएंगे। थोड़े से दूध और डाल देते हैं। डो को हमने अच्छे से मसल कर एकदम चिकना बना लिया है। यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है, थोड़े से इसको मिला देते हैं। अब अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। ये डो हमारा एकदम चिकना बनकर तैयार है। अब इसका हम नए तरीके से मिठाई बनाएंगे। अब थोड़े से लोई ले लेते हैं हाथ में लड्डू जैसा। अब इसको हम दोनों हाथों से पतला रोल बना लेते हैं बड़े साइज का। इस तरीके से हमने रोल बना दिया है। अब इसके किनारे से थोड़ा से मोड़ देते हैं। इसको थोड़ा से मोड़ कर इसी में चिपका देते हैं। अब इसको चारों तरफ से घुमाते हुए मोड़ लेते हैं। अब इसी में चिपका देते हैं। जो हमारा ज़्यादा रोल है उसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी मिठाई एकदम जलेबी जैसा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारी मिठाई बना लेते हैं। अब इसको प्लेट में उठाकर रख देते हैं और इसी तरीके से दूसरा वाला बना लेते हैं। उसी तरीके से इसको पतला रोल करेंगे। इसको भी थोड़े से मोड़कर एक तरफ चिपका देते हैं और दूसरी तरफ से जलेबी जैसा मोड़ लेते हैं।
एक एक करके हमने इस तरीके से सूजी की मिठाई बना लिए हैं। अब इसको हम तेल में तलेंगे। मिठाई को तलने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई में तेल रख दिया है और गैस हमारा पहले से ऑन है। तेल हमारे गर्म हो गए हैं। अब मिठाई डालकर तेल में तल लेते हैं। अब एक एक करके 6 से 7 मिठाई डाल देते हैं तेल में। अब इसको धीरे धीरे पलट देते हैं। इसे हम बहुत सावधानी से धीरे धीरे पलटेंगे जिससे टूटे ना। ये हमारे अच्छी तरीके से तल गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। हमारे चाशनी हल्का गरम है और मिठाई भी हल्का गरम है। अब एक एक करके मिठाई को चाशनी में डाल देते हैं। हम पूरी मिठाई को एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे। हम केवल 2 मिनट तक चाशनी में डुबो कर रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। ये हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मिठाई को हम प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक एक करके हमने मिठाई को निकाल लिए हैं। यहाँ अब हमने कटा पिस्ता और बादाम लिया है, इसी से हम गार्निश करेंगे। पहले हम कटा हुआ बादाम से गार्निश करेंगे। अब पिस्ता को लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सूजी के एक नए तरीके से मिठाई बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप सूजी की जलेबी भी कह सकते हैं। अब हम आपको एक पीस काट कर दिखाते हैं। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमारे सूजी की मिठाई अंदर तक कितने अच्छे से चाशनी को सोख लिया है। तो आप भी सूजी की मिठाई एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। यह मिठाई बच्चे हैं बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा।